और जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान में चल रही अमेरिका ईरान के बीच में जो शांति वार्ता है वो फेल हो चुकी है। बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तत्काल एक्शन मोड में है। अमेरिका के कार्गो प्लेन मिडिल ईस्ट की तरफ अब रवाना हो रहे हैं। जेडी वेंस बिना किसी डील के अमेरिका वापस लौट गए। उधर ईरान भी बातचीत फेल होने का ठीकरा अमेरिका के सिर पर फोड़ रहा है। उसने साफ लफ्जों में कह दिया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा। मतलब मिडिल ईस्ट में जंग और विध्वंसक होने जा रही है, जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना ही पड़ेगा। तो एक तरफ वार्ता फेल होने के बाद एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के लिए कई विमानों को डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ रवाना कर दिया है। ये बड़ी जानकारी। यूएस कार्गो प्लेन मिडिल ईस्ट से रवाना। ईरान का पर कभी भी बड़ा हमला यूएस की तरफ से हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बात नहीं बनी है, यानी ये जो इस्लामाबाद टॉक हो रही थी वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। ईरान का डेलीगेशन वापस हो चुका है और इस्लामाबाद में जिस शांति की उम्मीद लगाई जा रही थी वो बिखरता हुआ इस समय नजर आ रहा है। ईरान का डेलीगेशन वापस लौट गया है और इसके साथ ही डिप्लोमेसी की जो आखिरी उम्मीद है वो भी खत्म होती नजर आ रही है। वही बड़ी जानकारी है ईरान वार्ता पर बड़ी खबर। यूएस ईरान में बातचीत फेल रही। यूएस ने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया। ईरान कुछ मानने को तैयार नहीं है। यूएस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी वो फेल हो गई है। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। ईरान वार्ता पर बड़ी जानकारी। बातचीत फेल होने पर बोले हैं जेडी वेंस, हम बिना किसी डील के ही लौट रहे हैं। इसका नतीजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। यानी सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अगले 72 घंटे में होगा क्या। क्या अगले 48 से 72 घंटे में मिडिल ईस्ट में बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि समुद्र में जहाज की तैनाती है। विमान की रवानगी यूएस की तरफ से कर दी गई है। आसमान में लड़ाकू विमान तैयार हैं और बयानबाजी अपने चरम पर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि ये सिर्फ तनाव नहीं है, बल्कि एक पोटेंशियल वॉर जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। वही जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें बिल्कुल क्लियर थी, स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और इसी का विरोध ईरान की तरफ से हो रहा है। ईरान ने कहा है कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, जो यूरेनियम हमने संवर्धित रखा है उसको यूं ही रखेंगे। फिर बड़ा सवाल ये है कि अगर यही बातें ईरान को माननी थी और यही करना था, तो फिर इस्लामाबाद तक ही पूरा मामला पहुंचा कैसे और टेबल टॉक से निष्कर्ष क्या निकला।